हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। कहाँ तक पहुंचे थे भाई हम लास्ट टाइम हमने किए थे कुछ क्वेश्चन। ईपीआईटी ईपीएस हमने समझ लिया था, राइट। फॉर्मूला मैंने आपको सारे लिखवा दिए थे। आई होप आपने ये याद कर लिए होंगे, तभी आएगा समझ में। ठीक है भाई। जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, याद कर लिया है, स्टेटमेंट्स बना के एक दो बार एक दो क्वेश्चन के अपने आप देख लिए हैं, उनको बड़े आराम से समझ में आता हुआ चला जाएगा ये चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लीजिए, दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, तो आई होप दोनों क्वेश्चन वो आपको क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज की कहानी और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नया क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। द मॉडर्न केमिकल्स लिमिटेड को रिक्वायरमेंट है 25 लाख रुपए की बच्चों। 25 लाख रुपए की जरूरत है, एक नया प्लांट खरीदना है। नया प्लांट खरीदने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। बताओ जी, पैसे कहाँ से आएंगे? शेयर से, डिवेंचर से, लोन लेकर, कहीं ना कहीं से तो आपको पैसा अरेंज करना पड़ेगा। 25 लाख रुपए की अपनी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से लिखा है दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹5 लाख। TBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा हमारा 5 लाख रुपए का। आगे बढ़ते हैं। While the deciding about this, the financial plan, the company consider the objective of maximizing earning per share. हर कंपनी यही चाहती है कि उसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा से ज्यादा रहे। इट हैज थ्री ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, द फाइनेंस ऑफ प्रोजेक्ट बाई रेज अ डेट। हमने सोचा डेट ले लें 2.5 लाख रुपए। अच्छा, 25 लाख रुपए की जरूरत है। अगर मैंने 2.5 लाख रुपए का डेट ले लिया तो बचा हुआ पैसा इक्विटी शेयर से लाना पड़ेगा 22,50,000 रुपए। ओके, या फिर 10 लाख रुपए का डेट ले लूं तो इक्विटी शेयर लाना पड़ेगा सर 15 लाख का, क्योंकि टोटल तो 25 लाख चाहिए। तीसरा कॉम्बिनेशन देखो, अगर डेट मैंने 15 लाख रुपए का लिया है तो इक्विटी शेयर लाना पड़ेगा 10 लाख रुपए का। तीन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर वन, तीन ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, या फिर है एक और ऑप्शन थ्री। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? पहला ऑप्शन कहता है डेट ले लो, देखा ठीक है। डेट तो हम ले ही रहे हैं, पर डेट कितना? डेट पहले वाले ऑप्शन में है 2.5 लाख रुपए, दूसरे वाले ऑप्शन में डेट है 10 लाख रुपए, और तीसरे वाले ऑप्शन में बच्चे डेट है 15 लाख रुपए। अगर डेट 15 लाख का है तो इक्विटी कितना होगा, ये काम की बात। तो चलते चलो भाई, इक्विटी लिखते हैं अब। तो इक्विटी होगा पहले वाले ऑप्शन में 22,50,000 का, क्योंकि टोटल अपने को 25 लाख रुपए चाहिए भाई। अगर 2.5 लाख रुपए में डेट से लेके आऊंगा तो 22.5 लाख रुपए इक्विटी से लाने पड़ेंगे। 10 लाख रुपए का डेट लेकर आए हैं तो 15 लाख रुपए की इक्विटी इशू करनी पड़ेगी, तभी 25 होंगे। टोटल 25 करना है। 15 लाख का डेट है तो इक्विटी कितना का लाओगे? 10 लाख रुपए। इतनी सी कहानी। ये तीन पार्ट, इन तीन पार्ट को आपको सॉल्व करके देखना है। ईबीआईटी कितना आएगा? 5 लाख, ये बात तो कंफर्म हो गई। इस वाले ऑप्शन से ईबीआईटी आएगा 5, तीनों केस में। एंड द बैलेंस इन इच केस बाई इशू ऑफ इक्विटी लिखा भी है, ठीक है। द कंपनी शेयर करंटली सेलिंग, कंपनी का जो शेयर का प्राइस है 150 का है। कंपनी का शेयर का प्राइस, जो शेयर है इसका प्राइस है बच्चों 150 रुपए, लेकिन ये डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अच्छा, 125 रुपए भी हो जाएगा शेयर का प्राइस अगर हमने इन केस ऑफ बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, अगर मैंने 10 लाख से ज्यादा का लोन लिया तब। जब हम अपनी कंपनी के लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेंगे उस टाइम शेयर 125 का हो जाएगा। यानी तीसरे वाले ऑप्शन में शेयर का प्राइस रहेगा 125, बाकी सभी में 110, 110 था, 150 सॉरी। यहाँ पे रहेगा शेयर का प्राइस 150 और यहाँ पे भी शेयर का प्राइस रहेगा 150। जब हम 2.5 लाख रुपए का डेट ले रहे हैं, बाकी सारा पैसा इक्विटी से आ रहा है, हमारा शेयर 150 का है। दूसरे ऑप्शन में भी 150 का है, क्योंकि लोन हमने 10 लाख का लिया। अगर लोन 10 लाख से ज्यादा ले लिया बच्चों, तो उस टाइम हमारे शेयर का प्राइस है 125। द फंड कैन बी बोरो एट द रेट ऑफ 10%। ओके, 10% का लोन 10% पे लोन मिल सकता है 2.5 लाख का। अगर मुझे 2.5 लाख का लोन चाहिए
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10%। उसके बाद रहेगा बच्चों 15% अगर 2.5 लाख से ज़्यादा लिया हो। पहले वाले ऑप्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, अगर मैं रेट की बात करूं तो 10%, दूसरे वाले में रहेगा बच्चों 15%, और तीसरे वाले में रहेगा 20% अगर मैंने 10 लाख से ज़्यादा का लिया। क्वेश्चन यही है, सॉल्व कर दें। इसके बाद क्या लिखा है, टैक्स का रेट है 50%। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सॉल्व करके दिखाओ विच ऑप्शन इज बेस्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, कौन सा बेस्ट है। चलो जी सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे सारे बच्चे भाई, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, सॉल्व करो भाई। पहले वाला, दूसरे वाला या तीसरे वाला, सॉल्व तो करो। सबसे पहले लिखते हैं EBIT ऐसे। कि भाई मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आप साफ सुथरा बनाना थोड़ा, ठीक है। स्केल ले लूं, चलो ठीक है भाई, फिर स्केल से ले लेते हैं। तो भाई मेरा स्केल तो मुझे मिल गया, ये लो जी, बिल्कुल सीधी लाइन आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है स्केल ले लो सर। ये वाली ऐसी ही रहने देते हैं, ठीक है। EBIT कितना लेना था बताओ जी, 5 लाख। तो सबसे पहले लिखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपए। ये तो हो गया 5 लाख रुपए EBIT, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। ओहो, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। तो बच्चों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, वो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, ठीक है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम पार्ट तो पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाता है। इंटरेस्ट माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसको क्या बोलोगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर क्या माइनस करना है, टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। जरा से टैक्स माइनस करो। पहले वाले ऑप्शन में 2.5 लाख रुपए का मैंने लोन लिया था, देखेंगे सारे बच्चे लोन कितने का था। इधर देखो यहाँ पर, ये मैंने कलरफुल लाइन कर दी है लोन, और रेट कितना था, 10%। बस 2.5 लाख का लोन और 10%। सर ब्याज कितना हुआ, 2.5 लाख का 10% कर लो भाई, 25,000 रुपए। दूसरे वाले केस में लोन 10 लाख रुपए का है और रेट 15% है। टोटल मुझे 25 लाख चाहिए, कहीं से भी लाएं, देखते हैं कौन सा बेस्ट है। तो लोन आएगा 1.5 लाख रुपए का। तीसरे वाले ऑप्शन में 15 लाख का लोन है, 20% के ऊपर है। 15 लाख का लोन है और 20% के ऊपर है। अच्छा, एक चीज तो गड़बड़ कर दी भाई, एक गड़बड़ ये कर दी, यहाँ पर तो दो दो रेट लग रहे हैं। ये हटाओ थोड़ा सा, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोबारा पढ़ना, जितना दिख रहा है ये यहाँ से लिखा है, द फंड कैन बी बोरो एट द रेट ऑफ 10%। 10% पर आप बोरोइंग कर सकते हैं अप टू रुपीज 2.5 लाख। 2.5 लाख तक है तो रेट 10% बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10% लगेगा 2.5 लाख तक, 15% 2.5 लाख से ऊपर वाले हिस्से पे लगेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने लोन कितना लिया है बच्चे, 10 लाख रुपए का लोन लिया। 10 लाख रुपए के लोन का इंटरेस्ट निकालो जरा। ऑप्शन 2 का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऑप्शन 2 का अगर हम इंटरेस्ट यहाँ साइड में कैलकुलेट करें तो 2.5 लाख पे तो 10% ही लगेगा बच्चे, जो कि 25,000 आ रहा है। जरा सा कैलकुलेटर चला लो अब कोई। 7,50,000 रुपए के ऊपर लगाना 15%। 7,50,000 के ऊपर लगाओगे 15%, कितना आ जाएगा बताओ। करो जी, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो और ये बताओ कितना आ गया। समझ आया क्या हुआ क्वेश्चन में, 7,50,000 का 15%, 1,12,500। 1,12,500 और है ये 25,000। क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है बताओ, 1,37,500 का इंटरेस्ट। भाई 10 लाख रुपए का लोन लिया है, 2.5 लाख रुपए तक के लोन का ब्याज 10% ही रहेगा। 2.5 लाख से जो ज्यादा लोन है उसके ऊपर 15% लगाना है। तो 10 लाख रुपए का लोन है टोटल, 1,37,500 रुपए माइनस करने हैं, और यहाँ तो 25,000 ही रहेगा। 10 लाख रुपए के लोन का आ गया इंटरेस्ट। 10 लाख का लोन, इसका इंटरेस्ट कितना निकला था हमने, हमारा 1,37,500। फिर आगे देखो क्या लिखा है,
15% ओवर 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर वाले हिस्से पे 15% है 10 लाख तक, एंड 20% अबाउ 10 लाख, 10 लाख से ऊपर जो लोन रहेगा उस पे रहेगा 20%। 10 लाख तक के लोन पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2.5 लाख से ऊपर वाले हिस्से पे 10% लगेगा, ठीक है 10 लाख तक, और 10 लाख से जो ऊपर है उस पे लगेगा बच्चों 20%। अच्छा, इस बार लोन हमने लिया है बच्चों 15 लाख का, तो 5 लाख रुपए पे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 20%, 1 लाख रुपए और। देखो 2.5 लाख रुपए पे पहले लगेगा 10%, बचे हुए 7.5 लाख पे 15%, फिर अगले 5 लाख पे लगेगा 20% जो 10 लाख से ऊपर वाला हिस्सा है, तो टोटल हो जाएगा 237,500। यहाँ पर जब इंटरेस्ट माइनस करोगे तो 2,37,500 रुपए लिखोगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट माइनस हो गया। अब आगे करते हैं, 5 लाख में से 2.5 लाख चला, 25,000 चला गया, 4,75,000, 50% टैक्स दे दो। 4,75,000 का 50% करना, 2,37,500, ठीक है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा, 2,37,500। 5 लाख में से 1,37,500 माइनस करो जी फटाफट, ये आ गया 3,62,500 रुपए, 362,500। इसका 50% टैक्स दे दो बच्चों, 50% होता है इसका 181,250, 181,250। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, 181,250 को माइनस करो तो आएगा 181,250, ठीक है। बताओ जी कोई दिक्कत। 5 लाख में से 2,37,000 को और माइनस कर दो। अब आ गया बच्चों 5 लाख में से 2,37,500 रुपए माइनस करके 2,62,500, 2,62,500, इसका 50% करो, 131,250, 131,250 माइनस कर दो, 131,250। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने तीनों केस में निकाल लिया बच्चों, तीनों केस में क्या आ गया हमारा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। किस ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर बेटर है, तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर चाहिए हमें सभी ऑप्शन के अंदर। बताओ जी पहले ऑप्शन में कितने के शेयर इशू करे थे हमने, 22,50,000 के। कैलकुलेटर निकालो और 22,50,000 को जरा डिवाइड करो, 22,50,000 रुपए के शेयर है, एक शेयर कितने का है, एक शेयर है 150 का, 150 से डिवाइड करो, 22,50,000 डिवाइडेड बाई 150, इसको डिवाइड करो 150 से, क्योंकि 150 का एक शेयर है, तो आएगा 15,000 शेयर। ऑप्शन बी में भी चेक करेंगे ऐसे ही, 15 लाख को अगर आप 150 से डिवाइड करोगे तो बच्चों 10,000 आ जाएगा। और ऑप्शन सी में चेक करेंगे, थर्ड वाले में इक्विटी 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख को डिवाइड करना आप 125, क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन में शेयर का प्राइस ये देखो चेंज हो गया था, 125 रुपए हो गया था, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 125, 8,000 आ गया। अब निकालो अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर निकालना बड़ा सिंपल सा काम है, ईपीएस निकालना, ठीक है। 2,37,500 डिवाइडेड बाई 15, फिर 181,250 डिवाइड बाई 10,000, इससे डिवाइड करोगे इसका आंसर तो आ गया 18.125, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन का डिवाइड करो, 2,37,500 डिवाइडेड बाई 15,000, 15,000 से डिवाइड करोगे 15.833। पहला ऑप्शन तो बेकार है भाई, दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, तीसरे ऑप्शन में और चेक कर लेते हैं। 131,250 डिवाइड बाई 8,000, 1,31,250 डिवाइडेड बाई 8,000, 16.406। ऑप्शन बी इज मच बेटर। जो ऑप्शन बी है उसमें ईपीएस सबसे ज्यादा है, तो हम ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन बी इज अ बेस्ट। चलो जी बच्चों फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये रहा पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, ठीक है। फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं थोड़ी देर में अगला क्वेश्चन।